राजौरी शहर में चोरियों की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं आज राजौरी स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी चोरी की वारदात जो है वो सामने आई। इस मुतल्लिक पुलिस को काफ़ी बार इतला दी गई है, ताहम अब तक कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। राजौरी में स्पोर्ट्स स्टेडियम के मैनेजर जो हैं यहाँ पे उनसे बात जब हमारी टेलीफोन पे हुई तो उनका ये साफ कहना था कि हमने कई बार जो है वो पुलिस को बाय नेम जो है वो एप्लीकेशन दी गई है, ताहम अब तक जो है वो उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम आपको ये तस्वीर आगे की बताएंगे, ये किस तरह से स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर के जाले जो हैं वो लगे हुए हैं और उन्होंने चोरों ने जो है वो इन जालों को भी जो है वो उखाड़ लिया है। हम आपको स्पोर्ट्स स्टेडियम की ये तस्वीर जो है वो आपको बताई गई। ये राजौरी का स्पोर्ट्स स्टेडियम है जिसके अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, ताहम अब चोरों ने भी यहाँ पे हाथ साफ जो है वो करना शुरू कर लिया है। रात को भी यहाँ से कुछ जाले जो हैं वो उखाड़े गए हैं। हम आपको ये बताना चाहेंगे, ये देखिए किस तरह से ताज़े ये निशानात भी जो हैं वो देखे जा सकते हैं और यहाँ से जाले जो हैं वो उखाड़े हैं। ये जो हैं वो आप बाज़ाब्ते तौर पे जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से चोरी की वारदातें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और इस मुतल्लिक यहाँ पे हमारे साथ एक सिक्योरिटी गार्ड है, इनसे भी जो है वो बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाहिद है सर। जाहिद, ये चोरी रात को हो रही थी और कैसे आपको पता लगा? सर मैं इंडोर बंद करने गया था तो पीछे से मेरे को कॉल आती है कि यहाँ का एक लोकल लड़का कॉल करता है कि यहाँ चोर आ गए हैं। तो फिर हम यहाँ आए तो आगे से 5-6 लड़के मतलब यहाँ से जाले लेके भाग रहे थे। फिर हमने कोशिश करके मतलब उनको पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गए। लेकिन चलो हमने फिर भी सामान रिकवर कर लिया उनसे। जो जाले यहाँ से उखाड़े गए वो पकड़ लिया आपने? हाँ, जाले पकड़ लिए हमने। ठीक बट इससे पहले भी हुआ है ये? सर ऐसी वारदात इधर होती रहती हैं, हर रोज़ होती रहती हैं। इधर लोग मतलब कभी आते हैं दरवाजे तोड़ जाते हैं। ये इधर जिम है, उसके दरवाजे तोड़ जाते हैं। सर ये पब्लिक के लिए चीज़ बनाई है लेकिन लोग अपनी चीज़ को इस तरह से तोड़ते हैं। क्या इस बारे में आपने पुलिस को इतला दी? सर हमारे मैनेजर साहब हैं, उन्होंने पुलिस को भी इतला की थी, बाय नेम इतला की थी, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई। बाय नेम आपने इतला दी? चोरों को जानते हैं आप? हाँ, बाय नेम मतलब मैनेजर साहब ने जो है इतला दी थी। अच्छा। तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई आया नहीं, इधर कोई पुलिस का आदमी नहीं आया। अच्छा। अब सर देखो गवर्नमेंट ने इधर करोड़ों रुपये। यहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ? इधर सर जिम का दरवाज़ा तोड़ दिया, पीछे बाथरूम में वो तोड़ा? वो सर 2-3 दिन हो गए लगभग। 2-3 दिन? जी जी। चलिए हम वहाँ पे भी जो है वो चलेंगे, जिम का जो है वो दरवाज़ा वो भी देखेंगे, इंडोर की बात करेंगे, वहाँ पे भी जो है वो चलेंगे, क्या कुछ मामलात हैं ये आप देख सकते हैं और सिक्योरिटी गार्ड के भी जो है वो बयानात सुन लिए हैं। आगे चलेंगे हम। इस वक्त हम जिम रूम के जो है वो सामने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दरवाजे जो हैं वो टूटे हुए हैं। ये कब तोड़े हैं इनसे भी जो है वो हम जानेंगे। जी, क्या ये दरवाजे कब तोड़े हैं? सर लगभग 2 दिन हो गए हैं। अच्छा। शाम को लगभग 5:30-6 बजे अच्छा। दरवाज़ा तोड़ के जाते हैं। क्यों तोड़ते क्यों है? तोड़ता कौन है? सर चोर ही तोड़ते हैं अच्छा। ताकि उनको चोरी करने में आसानी हो जाए। तो फिर इस बारे में भी इतला दी है आप? हाँ, हमने अपने मैनेजर साहब को इतला दी है। अच्छा। ये इनका कहना है कि इन्होंने अपने मैनेजर को जो है वो इतला दी है, लेकिन आप बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से दरवाज़ा तोड़ा है चोरों ने। चोरी की वारदात जो है वो उसके यहाँ पे रोनमा करने के लिए चोर जो है वो अपने यहाँ पे सामान जो है वो काफ़ी कीमती ये पड़ा हुआ है जिम का। और इस मुतल्लिक जो है वो लगातार जो है इनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमने इतना जो है वो पुलिस को भी दी और कंसर्न जो मैनेजर हैं उनको दी। ये बाकी सामान जो है वो जिम का वो सर जो छोटा सामान था हमने दूसरे रूम में शिफ्ट किया है। अच्छा। ताकि इधर से कोई रात को ले ना जाए। बाकी बड़ा सामान इधर, ये छोटा उधर शिफ्ट किया है। ये यहाँ पे हमारे साथ नौजवान थे जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उनका ये साफ कहना है कि लगातार चोरों की तरफ से वारदात जो है वो सरअंजाम दी रही है। तमाम इस मुतल्लिक जो है वो इतला भी दी गई है। लेकिन यहाँ पे आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि किस तरह से दीवारें जो है वो तोड़ी गई हैं। ये दीवार जो तोड़ी गई है, देखते नहीं है कि यहाँ भी क्या इस मुतल्लिक ये दीवार तोड़ी किसने है? सर ये दीवार आज से मतलब पहले कई बार तोड़ी है, कई बार चढ़ाई भी है दीवार फिर लोग तोड़ देते हैं रात को अपना रास्ता। कौन तोड़ता है? मतलब यही सर मोहल्ले के लोग तोड़ते हैं कि मतलब अपना रास्ता निकालने के लिए। रास्ता स्पोर्ट्स स्टेडियम के बीच में से? सर अब वो फिर एक ज़बरदस्ती इलीगली करते हैं ना, फिर अब रास्ता उनको देते नहीं स्पोर्ट्स वाले, फिर वो दीवार तोड़ते हैं।
ये इनका कहना है कि जो दीवारें यहाँ से तोड़ी गई हैं और लोगों की तरफ से यहाँ पे जो यहाँ पे मोहल्ला है उसकी तरफ से कहा गया है कि हमें रास्ते की जो है वो परेशानी है और उसको लेके स्पोर्ट्स स्टेडियम की दीवार भी जो है वो तोड़ी गई है और चोरों को भी शायद कहीं ना कहीं इस रास्ते का जो है वो काफ़ी फ़ायदा जो है वो पहुँच रहा है। मन ये चोर कहीं इसी रास्ते से तो नहीं आते अंदर? हाँ, इधर से ही तो आते हैं सर, इधर से ही भागे रात को जब हमने उनको पकड़ने की कोशिश की है। अगर शायद ये दीवार इधर से टूटी ना होती तो शायद उनको हम पकड़ लेते। चले, ये इनका कहना है कि अगर ये दीवार जो है वो टूटी ना होती तो शायद हम चोरों को जो है वो पकड़ लेते, लेकिन ये दीवार बार बार टूटने से यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको भी काफ़ी परेशानी आ रही है और जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसका भी जो है वो काफ़ी नुकसान हो रहा है। आए दिन दरवाजे भी टूट रहे हैं, लेकिन जो चोरियाँ भी जो है वो लगातार सरंजाम जो है वो दी जा रही हैं चोरों की तरफ से। ताहम इसके ऊपर जो है वो मुतल्लिक़ जो पुलिस है उसकी तरफ से कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही है, जिससे चोरों के हौसले जो है वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यहाँ पे और कहाँ पे चोरी हुई है? सर कहाँ पे हुई है? ये सर आगे बाथरूम है, हाँ। उनके अंदर से लोग नल मतलब होते हैं ना, हाँ। नलके वगैरह वो लेके चले जाते हैं। कई कई बार लगवाए भी हैं दोबारा। अच्छा। हमारी सैलरी से सर पैसा काट के तो नलके लगवाए। जो भी नुकसान होता है तो मतलब हमारे जो मैनेजर है वो बोलते हैं कि आपकी सैलरी से काटेंगे। अच्छा, और क्या हुआ है? इंडोर में भी नुकसान हुआ है? इंडोर में भी नुकसान होता है वहाँ पे सर। क्या है? वहाँ पे सर बोर्ड तोड़े हैं, ये चलिए, हम लाइट। वहाँ पे इंडोर में पहुँचेंगे और वहाँ पे क्या कुछ सूरत हाल है उसको भी देखो, वो देखते हैं। हम इस वक्त इंडोर के अंदर जो है वो पहुंचे हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बिजली के बोर्ड भी जो है वो यहाँ से तोड़े गए हैं। आप बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो ये हम आपको मनाजर बताएंगे कि कितना खूबसूरत महकमा स्पोर्ट्स की तरफ से, राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक स्पोर्ट्स स्टेडियम तो जहाँ पे कायम किया गया, ताहम लगातार यहाँ पे नुकसानात भी जो है वो देखने को मिल रहे हैं, चोरियों की वारदातें भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस मसले को लेके इंतज़ामिया जो है वो कहीं ना कहीं गफलत की नींद में है। ये जो तोड़ फोड़ है, जैसे आप ये इलेक्ट्रिक बोर्ड्स है यहाँ पे, तो क्या इसको तोड़ने का मकसद क्या है? देखो सर, ये चीज़ मेरी सोच से भी बाहर है। देखो, अगर चोरी तो चलो चोर करता है, वो अपने किसी भी मिशन के लिए करता है, चाहे वो चलो चोर तो चोर का काम है चोरी करना। अब मुझे ये इस चीज़ की समझ मुझे भी नहीं है कि लोग तोड़ते क्यों हैं इन चीज़ों को। ये लोगों के फ्यूचर के लिए, लोगों के बच्चों के लिए, के फ्यूचर के लिए है, खेलने के लिए, बच्चे खेलेंगे यहाँ। तो ये इंडोर का जो है वो हम जहाँ पे दरवाज़ा आपको बताएंगे, यहाँ पे भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो होती है। हाँ, इधर बैडमिंटन है सर। अच्छा। टेबल टेनिस की गेम है, बाकी बॉक्सिंग हॉल है इधर एक। अच्छा। कराटे हॉल है, मतलब। तो ये जो यहाँ पे एक्टिविटी डेली होती है? हाँ, एक्टिविटीज़ होती हैं सर। डेली होती है? डेली होती हैं। अच्छा, मेंबरशिप वगैरह होगी सारी? हाँ, मेंबरशिप होती है सर, इसकी जीआर होती है बाज़ाब्ता। लेकिन यहाँ पे लगातार जो है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को लेके, अगर स्पोर्ट्स की महकमा की बात करें तो वो तो यहाँ पे करवा रहा है, लेकिन आए दिन जो है वो यहाँ पे तोड़फोड़ और चोरियों की वारदातों से जो है वो काफ़ी परेशान जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को भी देखने को मिल रही है। और एक इतना पूरा बड़ा अहाता है जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो काम नहीं कर पा रहा है। लगातार ज़िला राजौरी के अंदर जो है वो चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, ताहम इसको लेके इंतज़ामिया जो है वो गफलत की नींद में, और करोड़ों रुपए जो सरकार ने यहाँ पे खर्चे थे वो कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता जो है वो देखने को मिल रहा है। राजौरी शहर में चोरियों की वारदातें बढ़ती हुई, वहीं गुज़श्ता दिनों में ज़िला राजौरी के कोर्ट के अंदर भी जो है वो एक चोरी की वारदात जो है वो रौनमा है। ताहम इस मामले में पुलिस की तरफ से लगातार जो है वो केस को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, चोरों को पकड़ने का मामला जो है वो लगातार चलता जा रहा है। लेकिन इस दौरान अगर राजौरी के स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करें तो इसमें काफ़ी खस्ता हालत भी जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्डिंग भी जो है वो अब तबाही की दहाने की तरफ जो है वो बढ़ चुकी है, लेकिन स्पोर्ट्स महकमा की तरफ से भी जो है वो पूरी तरह तवज्जो जो है वो नहीं दी जा रही है। और वहीं ये स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो अब चोरों की नज़र जो है वो किया जा रहा है। क्या इस मुतल्लिक जो स्पोर्ट्स के आला ऑफिसरान हैं वो भी यहाँ पे दौरा करते नहीं करते? सर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर हैं वो तो आते हैं। जी जी। ये इनका कहना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर तो यहाँ पे आते हैं, ताहम जो चोरियों की वारदात बढ़ रही हैं उसको लेके कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इंतज़ामिया इस मामले को लेके सुस्त रवि से क्यों चल रही है। राजौरी का स्पोर्ट्स स्टेडियम तबाही के दहाने पे और इंतज़ामिया इसको लेके सुस्त रवि से क्यों चल रही है। वहीं द वर्ल्ड रिलेशंस की बी ज़िला राजौरी पुलिस के साथ साथ DIG जनाब डॉक्टर हसीब मुगल से भी
और एसएसपी राजौरी से भी जो है वो गुजारिश रहेगी कि राजौरी के लोगों के लिए जो सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स स्टेडियम यहाँ पे कायम किया गया था, इसके ऊपर आप भी थोड़ी नज़रसानी करें, क्योंकि चोरियों की वारदातें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार का पैसा भी जो है वो यहाँ पे वेस्ट जाता जा रहा है, क्योंकि आए दिन जो है वो चोरी की वारदातें और काफ़ी सामान भी जो है वो यहाँ से चोरी हो रहा है। और इस मुतल्लिक लोगों को भी आगाह होना पड़ेगा, लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, ताकि जो यहाँ पे चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं उसको पकड़ाने में आवाम का, यहाँ पे मलहिका जो मोहल्ला है उसका भी एक रोल बनता है कि वो भी पुलिस की जो है वो मदद करे। ताहम सीनियर ऑफिसरान को जो है इसके ऊपर गौर व खोज जो है वो करना पड़ेगा।